नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं खुमेश रजक और आप देख रहे हैं खैरागढ़ अपडेट। खैरागढ़, छुईगतान, गंडई जिलों में इन दिनों सीमेंट फैक्ट्री का काफ़ी विरोध हो रहा है, जो कि विचारपुर, बुंदेली, भरदा, संडी के मध्य खुलने वाली है। उसके लिए पिछले दिनों ही भिलाई में बड़ा आंदोलन ग्रामवासी के द्वारा हजारों की संख्या में किए गए थे। कुछ वहाँ गाँव के सदस्य आज खैरागढ़ कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं, उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। क्या कुछ मामला है, हम जानने के प्रयास करेंगे। भाई, आज आप लोग आए हैं कलेक्ट्रेट ऑफिस खैरागढ़ में, क्या कुछ मांग किए हैं? कलेक्ट्रेट खैरागढ़ कलेक्ट्रेट आने का हमारा उद्देश्य ये है कि जो 28/11 को कंपनी के पक्ष में एक जन सुनवाई के पक्ष में एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें हमारा सवाल ये है और समस्त ग्रामवासियों का ये है कि उसमें क्वेश्चन किया गया था कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो बाहरी हैं, और जिन व्यक्तियों द्वारा ये जो कंपनी के पक्ष में जो आवेदन दिया गया है उसमें ना तो किसी की पहचान है, ना कोई आइडेंटिटी है, ना पता है। ये कंपनी के कुछ दलालों द्वारा ये सब किया गया कृत्य है, जिसके लिए हम लोग आज उस ज्ञापन के लिए आपत्ति करने के लिए आए हुए हैं समस्त ग्रामवासियों को, जिसमें अभी वर्तमान में छुईखदान में एसडीएम साहब के साथ में बैठक हुई है और 10 से ज़्यादा ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों द्वारा इस ज्ञापन में हस्ताक्षर किया गया है और आज ये कलेक्टर महोदय के समक्ष पेश किया गया है। एसडीएम सर से वहाँ पास बैठक की, तो क्या कुछ वहाँ सर ने बताया? एसडीएम साहब के सामने बैठक हुई है, उसमें चर्चा ये हुई है कि समस्त ग्रामवासियों का और जनप्रतिनिधियों का जो भी क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र है हमारा संडी जो माइनिंग खुलने वाला है, उसमें सबका एक मत है, एक राय ये है कि ये जो कृषि प्रधान भूमि है उसको हम किसी भी शर्त में बर्बाद नहीं होने देंगे, और ये जन सुनवाई और ये कंपनी की जो प्रक्रिया है, जो योजना है, उसको पूर्ण तरीके से बंद किया जाए, ये मांग है। अभी आगे 11 दिसंबर को वहाँ जन सुनवाई का पहला कार्यक्रम रखा गया है। उस पर अगर जन सुनवाई होती है तो गाँव लोग आगे का क्या स्टैंड रहेगा इस पर? आगे जो हमारे जो मुखिया हैं, पूर्व विधायक श्री गिरवर जंघेल जी, उनके प्रतिनिधित्व में जो हमारी टीम है, पूरी एरिया की टीम अभी चल रही है। जो भी रणनीति हो रही है, बन रही है। हमने इससे पूर्व अभी पर्यावरण विभाग में धरना प्रदर्शन किया था, ज्ञापन दिया था। आने वाले समय के दिनों में और भी उग्र आंदोलन होगा। इन सब चीज़ों के लिए हमारे जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो मुखिया हैं, उनके द्वारा जैसी रणनीति होगी वैसे आगे की प्रक्रिया होगी। आपका परिचय? मेरा नाम चिरंजय जंघेल है, मैं ग्राम पंचायत विचारपुर का वासी हूँ। मैं भी इस परियोजना से, मेरा भी नुकसान होगा इस परियोजना में। ठीक है। कितने गाँवों के लोग लगभग वहाँ प्रभावित होंगे अगर ये परियोजना खुलता है, सीमेंट फैक्ट्री खुलता है वहाँ? तो ये लगभग 15 से 20 के आसपास गांव प्रभावित होंगे। कोई भी गाँव इसके पक्ष में नहीं है? नहीं है, सब विरोध में है। पूरे फैक्ट्री खुलने के पंचायत द्वारा वो प्रस्ताव पारित किया गया है। सभी पंचायतों में आम सभा, ग्राम सभा लिया गया है और ग्राम सभा में पंचायत प्रस्ताव पारित किया गया है कि ये श्री सीमेंट नहीं खुलना चाहिए। अभी उधर देखेंगे तो किसान क्षेत्र ज़्यादा माना जाए, लोग बता रहे थे, तो कि जो आधारित हैं किसानी से ही आधारित है सब किसान। हाँ, पूर्णतः वहाँ पे 100% किसान हैं और सब प्रकार की खेती, इतनी उपजाऊ भूमि है जिसमें सब प्रकार की खेती होती है। आप पपीता ले लो, टमाटर ले लो, मतलब जो भी प्रकार की खेती होती है वो हमारे भूमि में हो रही है और किसान संपन्न है, पूरी तरीके से संपन्न है। वहाँ पे किसी प्रकार का कोई फैक्ट्री लगाने से कोई औचित्य नहीं है सरकार का। सिर्फ 23 साल के लिए ये जो टेंडर हुआ है, जबकि किसान जो काम कर रहे हैं वो हमारे जो पूर्वज थे, जब से ये बनी होगी सृष्टि, तब से उस ज़मीन पे खेती हो रही है और हमारे बाद भी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी उस ज़मीन में खेती करेंगे और खेती का लाभ उठाएंगे। कंपनी का सिर्फ 23 साल का निविदा है, टेंडर है। 23 साल ही वहाँ पे खनन करेंगे, उसके बाद में वो जो क्षेत्र है वो 10 किलोमीटर का रेडियस पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो अभी वहाँ श्री सीमेंट फैक्ट्री, एक ही फैक्ट्री खुलने का हुआ है? अभी एक श्री सीमेंट फैक्ट्री खोलने का ही प्रस्ताव ही जन सुनवाई के लिए 11 तारीख का चल रहा है। अभी वो क्षेत्र बिल्कुल भी माइनिंग एरिया नहीं है, वो पूर्णतः कृषि क्षेत्र है। अभी एक भी फैक्ट्री उधर नहीं? अभी कोई फैक्ट्री उस इलाके में स्थापित नहीं है। तो ये विचारपुर क्षेत्र के ग्रामीण है जिनके साफ तौर पर कहना है कि हमारे एरिया में एक भी सीमेंट फैक्ट्री ना खुले। जो सीमेंट फैक्ट्री खोलने के लिए, श्री सीमेंट फैक्ट्री खोलने के लिए 11 दिसंबर को जन सुनवाई का पहला कार्यक्रम किया गया, वो निरस्त किया जाए तथा हमारे क्षेत्र को किसान क्षेत्र ही रहने दिया जाए, किसी भी प्रकार की फैक्ट्री खोलने का ना दिया जाए। मैं खुमेश रजक, खैरागढ़ से।